जय माता दी। दोस्तों, झलकदानी चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे सोमती अमावस्या। सोमती अमावस्या जो कि सोमवार के दिन अमावस्या आती है, उसे सोमती अमावस्या कहा जाता है और ये भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही उत्तम होता है। 2024 में साल की आखिरी अमावस्या है। ये कब है और इसमें जो गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं वो व्रत कर सकती हैं, या पहली बार जो व्रत उठाना चाहते हैं वो व्रत उठा सकते हैं। आज इसी बात में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, सोमवती जो अमावस्या है ना, इसको व्रत भी किया जाता है। जो भी महिलाएं सुहागन होती हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं इसमें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो क्या वो व्रत कर सकती हैं। कुछ लोग व्रत कैसे बिना खाए भी करते हैं, फलाहार से करते हैं। कुछ लोग जो है वो मीठा फल खाकर करते हैं। कुछ लोग फल खाली ऐसे ही भोजन करने के बाद व्रत संपूर्ण करते हैं। तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो क्या वो सोमती अमावस्या का व्रत उठा सकती हैं। देखिए, सोमती अमावस्या जब भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसे सोमती अमावस्या कहा जाता है। और 2024 में साल की आखिरी अमावस्या है। और साल की आखिरी अमावस्या 2025 में कब पड़ी है। देखिए दोस्तों, 2025 में 30 तारीख की है, दिन सोमवार का है, इसलिए सोमती अमावस्या है। और सोमती अमावस्या के दिन कौन से समय उठकर आपको पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए। महिलाओं को पीपल वृक्ष के पास जाकर पूजा करनी चाहिए, बहुत ही उत्तम होता है। या कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि घर के पास पीपल वृक्ष नहीं है तो क्या हम टहनी काट कर अपने घर पर पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। देखिए, मैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि अमावस्या की जो तिथि होती है ना, वो पितरों के लिए होती है। उस दिन हमें अपने घर में पकवान अवश्य बनाने चाहिए ताकि खुशबू से आपके घर के इर्द गिर्द पितर होते हैं, यही पीपल वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है, काफी महत्व होता है। देखिए, ऐसे में पीपल वृक्ष की टहनी काटकर आप अपने घर पर जल नहीं दे सकते। और बाकी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन कहा गया कि जहां पीपल वृक्ष होता है वो देवता होते हैं। वैसे जैसे हम टहनी ले आते हैं, बड़ की अमावस्या होती है तो बड़ की टहनी ले आते हैं और घर पे ही पूजा कर लेते हैं, वो अलग चीज हो गई। लेकिन ऐसे पीपल वृक्ष की टहनी लाकर हम पूजा नहीं कर सकते। हो सके तो आप किसी भी गमले को मानकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप एक लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर हो सके, संभव हो सके तो थोड़ा सा समय निकाल कर पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जल अवश्य देना चाहिए। इस दिन देखिए, सोमती अमावस्या के दिन आपको थोड़ा से काले तिल और गुड़ डालकर जल अवश्य देना चाहिए। यहीं पर आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जो भी पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, देखिए, जो कच्चा सूत होता है उससे आपको फेरी लगानी होती है। जो परिक्रमा करते हैं आप 5 3 7 बार कर सकते हैं, उतने में आपका पूरा सूत्र लग जाता है। लेकिन परिक्रमा का जो है 108 बार का नियम होता है, 108 परिक्रमा करना उत्तम माना जाता है। बात करते हैं उन महिलाओं की जो प्रेग्नेंट लेडीज है, तो क्या वो पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देखिए, पहले तो आपको आप घर में ही पूजा कर लीजिए, आपको पीपल वृक्ष की में नहीं पूजा करने जाना चाहिए। अगर आप चले भी जाते हो तो आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए पीपल वृक्ष की, क्योंकि ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीजों को परिक्रमा यानी जो फेरी होती है वो नहीं करनी चाहिए। ये बात करते हैं कि जैसे कि आप सोमवती अमावस्या पर क्या क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें पूरी विधि मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग फर्स्ट बार व्रत उठा रहे हैं तो उन्हें व्रत उठाना चाहिए, या इस व्रत को जब हम व्रत करते हैं तो कैसे, या किसी का छूट गया है तो वो उठा सकते हैं। देखिए, जिनका व्रत पहले से आप रह रहे थे और आपका छूट गया है तो आप व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सबसे पहली बार यानी फर्स्ट बारी अगर सोमवती अमावस्या का व्रत उठाना चाहते हैं तो देखिए वो बिल्कुल भी नहीं उठाइए, क्योंकि खरमास चल रहा है और खरमास में कोई भी नया काम नहीं करते हैं, कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। तो खरमास के महीने में बिल्कुल भी नया व्रत नहीं पकड़ा जाता है। तो जो लोग नया उठाना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उठाइए। देखिए, और बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, फोर्स कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको जानकारी बता रही हूँ कि खरमास में आपने सुना होगा या आप किसी से भी पूछेंगे तो खरमास में व्रत नहीं उठाते हैं। यही बात करते हैं कि जो लोग छूट गया था, पहले से रह रहे थे, छूट गया था, तो वो कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, खरमास का आप व्रत में जो है ना, कोई भी नया कार्य नहीं करते, कोई भी जैसे चूड़ी बिंदी कपड़े वस्त्र ये चीजों का नहीं करते। अब बात करते हैं कि आपको सोमती अमावस्या के दिन क्या क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, साड़ी ब्लाउज आप दान कर सकते हैं। 16 श्रृंगार, जब भी आप फेरी करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपको हमेशा सिंदूर और महावर वगैरह लगाकर श्रृंगार करके ही आपको ये व्रत करना चाहिए। और देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोरा वस्त्र पहनने हैं या कोरी चूड़ियां वगैरह पहननी है, क्योंकि खरमास का महीना है और खरमास में कोई भी नए चीजें नहीं पहनी होती। जो भी आपने पहन रखा है उसी को धो करके आप वहीं पर
पहन लीजिए। ऐसी ही साड़ी जो रखी है आपकी, उसको धुली हुई साड़ी आपको पहन लेनी है। और अक्सर देखिए पूजा करते हुए ना साड़ी ही पहनना चाहिए, क्योंकि सूट वगैरह हम भी और भी सब पहनते हैं। सूट जो है कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते समय, हवन में बैठते समय, कथा सुनते समय आपको ये पूजा में साड़ी ही पहनना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए कभी भी काली साड़ी पहनकर आपको पूजा में नहीं बैठना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन देखिए आप वहां पर ब्राह्मण रहता है, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आप कथा सुन सकते हैं। अगर आप कथा नहीं सुन सकते हैं तो कोई बात नहीं, धोबी और जो सोमा और धोबी की जो है वहां पर पीपल पर वो बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, रुई लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं होता है, तो आप उनका ध्यान करके, ब्राह्मण होते हैं वहां पर, आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में देखिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको रुई की बाती बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। आपको कच्चे सूत्र से या कलावे से, मोली जो होती है उससे आपको रुई की बाती बना लेनी चाहिए। इसमें सोमवती अमावस्या के दिन देखिए भूल से भी कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तो हमें रुई की बातें नहीं बनानी चाहिए, या रुई की चीजों पे हमें गद्दों पे नहीं सोना चाहिए। देखिए जिनके छोटे बच्चे हैं तो कि ठंड लग जाएगी, ऐसा हो सके तो बचना चाहिए, जितना बच सकते हैं। नहीं तो आप जैसे समझे, ठीक समझे, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बैंगन, मूली, इन चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जो भरता चीज जैसी होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें ये चीजें नहीं खानी चाहिए। पकवान आपको हमेशा अपने घर में अमावस्या के दिन अवश्य बनाने चाहिए, क्योंकि आपके पितृ आते हैं, और आपके पितृ जो आपके घर से सुगंध निकलती है, आप बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उनका आपको आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या समय रहेगा, देखिए सबसे उत्तम समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का। आपको जल्दी उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर आपको पूजा अर्चना, आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानी और बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ये थी सोमवती अमावस्या। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर सुबह 4:02 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर की सुबह 3:57 पर। ये जो है अमावस्या की तिथि प्रारंभ होने का समय है, जो जिस समय से तिथि प्रारंभ होगी, तय कहते हैं उदय तिथि के अनुसार ही हम लोग ये त्योहार मनाते हैं। फिर उदय तिथि के मुताबिक ही साल 2024 की आखिरी सोमती अमावस्या 30 दिसंबर को है। दिन जो है वो सोमवार का है, इसलिए सोमती अमावस्या कहा गया है। जो खास जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, आपको हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए, पूरी संपूर्ण नियम मैंने आपको सोमवती अमावस्या के बता दिए हैं, कब है, कैसे है। और अगर आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पे मैंने भी पहले बहुत डाल दी है वीडियो, तो आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। मुहूर्त कब का है, क्या है, तो ये सारी चीजें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लाती हूँ, लेकिन तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।